निगम के कर्मचारियों को प्रचार के लिए लगाया गया है। यहाँ के पार्षदों को हरासमेंट किया जा रहा है, कमरे में बैठकर सेटिंग की जा रही है। यहाँ के जो अधिकारी हैं उनको खुली चेतावनी दे रहा हूँ, अपनी हद में रहे। ये लोकतंत्र है। 3 काम चरम पे है, लबारी, आबकारी और भ्रष्टाचारी। ये तो आरोप हो गया जी, कोई फैक्ट बताना। नहीं, फैक्ट हुई है ना, जो काम होते करके बोला था ना, केवल लबारी मारना है ना, और भ्रष्टाचार तो जो अब आए दिन आपे मन बता थो वो हो गया है ना। मैं क्या बताऊं, और पूरा मीडिया बता थे ना 2000 करोड़ का शराब घोटाला। क्या चंद्रशेखर जी डुंडेराम का हाल चाल है? डुंडेरा में भ्रष्टाचार हावी है। बस वोडार भ्रष्टाचार बोल तो विकास भी तो सड़क नाली बनत भाई। सड़क नाली आप बनाओ, कभी विजिट करो, देखो तब तो समझ में ही। जमीन में आहू जाके देखो तब तो समझ में ही। अभी तो हमारा नगर निगम आयुक्त है, नगर निगम के कर्मचारी मतलब लेके बीते 1 हफ्ता से सिर्फ बाल्टी बांटे के काम कर रहे थे, जो केंद्र के जो आए। हम लोग पूछ रहा हूं जी, कहाँ हम लोग भी सरकार में काम किए हैं, विपक्ष हम काम कर रहे हैं, हम जानते हैं। आप लोग नहीं दिखाओगे, आपको दिखा रहे ना, मुझे आप दिखा रहे हो। हम लोगों को हाँ, दिखाएंगे, आप लेकिन वो जनता नहीं को आप नहीं दिखाएंगे। दिखाओगे, हमारी सही आवाज को आप दिखाते नहीं। मैं आपको प्रूफ भाई आप सही आवाज को लेके आए हो ना, मैं आप कलेक्टर एक मिनट, से सही सुनिए, मैं सही कलेक्टर सही आवाज को लेके आए हो ना, अनुमोदन- सही हाँ, आवाज को लेके आए हो ना। आप कलेक्टर का अनुमोदन का दिखाओ ना। मानोगे ना। मैं तुरंत आप नंबर देना मेरे को। मैं बोला तुरंत आप व्हाट्सएप जनता की करूंगा। आवाज उठाते हो आप। भिलाई का नाम मिनी इंडिया के नाम से जाना जाता है। आज महादेवा ऐप के माध्यम से विश्व में भिलाई बदनाम हुआ है। गली गली में जुआ, सट्टा, चरस, गांजा सब अवैध काम हो रहे हैं। छोटे छोटे बच्चियों के ऊपर में दुष्कर्म हो रहे हैं। मेरे वार्ड का एक क्षेत्र ऐसा है जहाँ शुद्ध पेयजल नहीं मिल रहा है। रास्ता 1 किलोमीटर अप्रोच रोड नहीं है। निगम का हैंडओवर हो गया ना कॉलोनी तालपुरी। निगम को हैंडओवर हो गई। हैंडओवर के बाद भी देखिए स्थिति क्या है, लाइट की व्यवस्था नहीं है, अप्रोच रोड नहीं है, एक जगह ऐसा सबसे भी बड़ी है। समस्या आपके यहाँ परिजात की। अच्छा, वो जो अवैध कब्जा किए हैं वो ऐसे सांड की तरह घूमते हैं और घूमते बोलते हैं कि हमारा तो आयुक्त के साथ सेटिंग है, जो करना है कर लो। नाम बताओ ना। खुलेआम हमारे 12 पार्षदों के खिलाफ में एफआईआर करने के लिए कांग्रेस का गमछा पहनकर यहाँ के कमिश्नर जाते हैं। इनको शर्म नहीं आता है? सिर्फ एक प्रदर्शन के मात्र से आज हम लोग यहाँ पर आए हैं। कमिश्नर के में अगर हिम्मत है तो हमारे खिलाफ भी एफआईआर कराने चले जाए। दिखाओ गृह मंत्री को पुराना आया यहाँ, क्योंकि मैं उसको चैलेंज करता हूँ। उसके घर में गया था, क्योंकि तुम यहाँ जमीन कब्जा करवा रहे हो, उसको तुम तहसीलदार को क्यों बोले? मैं खुली चेतावनी दे रहा हूँ उन अधिकारियों को। एक एक कार्यकर्ता चिन्हांकित कर रहा है, चुनाव आयोग में भी उनकी शिकायत हम करने जा रहे हैं। और या तो अगर इतना राजनीति करने का शौक है, पट्टा पहन लीजिए, किसी वार्ड को चुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के हमारे ऐसे कार्यकर्ता इनको औकात दिखा देंगे। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का निर्वाचन क्षेत्र दुर्ग ग्रामीण है और दुर्ग ग्रामीण में आज भाजपा ने जंगी प्रदर्शन किया है। 2 बैरिकेड तोड़कर जो है रिसाली निगम तक पहुंच गए। हमारे साथ दुर्ग ग्रामीण के प्रभारी गौरीशंकर शिवाजी है। शिवाजी, आज आप लोग निगम तक पहुंच गए, 2 बैरिकेड तोड़ दिए, आरोप काफी गंभीर लगा रहे हैं। आरोप बेहद गंभीर है। यहाँ के जो कमिश्नर है वो ताम्रध्वज साहू जी के पिट्ठू बन गए हैं। कांग्रेस के एजेंट की भूमिका निभाते हुए जो गमछा पहनकर घूम रहे हैं, ऐसा लगता है ताम्रध्वज साहू जी के पास कार्यकर्ता नहीं है। निगम के कर्मचारियों को प्रचार के लिए लगाया गया है। यहाँ के पार्षदों को हरासमेंट किया जा रहा है, कमरे में बैठकर सेटिंग की जा रही है। यहाँ के जो अधिकारी हैं उनको खुली चेतावनी दे रहा हूँ, अपनी हद में रहे। ये लोकतंत्र है। 15 साल ऐसे बड़े बड़े कलेक्टर को बाबू बनाए हैं हमने, ऐसे अधिकारियों को भी चिन्हांकित किया जा रहा है। ये धमकी है, चेतावनी है, जो भी समझ ले। खुलेआम हमारे 12 पार्षदों के खिलाफ में एफआईआर करने के लिए कांग्रेस का गमछा पहनकर यहाँ के कमिश्नर जाते हैं। इनको शर्म नहीं आता है? सिर्फ एक प्रदर्शन के मात्र से आज हम लोग यहाँ पर आए हैं। कमिश्नर के में अगर हिम्मत है तो हमारे खिलाफ भी एफआईआर कराने चले जाए। क्या यहाँ पर इस प्रकार से प्रदर्शन करना कोई अपराध है? तो वास्तव में यहाँ पर पूरी तरह से ये नगर निगम को बाप बेटा मिलकर चला रहे हैं। लूट खसोट हो रहा है, जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है। आपके नॉलेज में भी ये चीज़ है कि कई टेंडर का पैसा तो भाई कार्यकर्ताओं के खाते में आ रहा है, इसका खुलासा हो चुका है। तो वास्तव में ये जो नगर निगम बनाए हैं, कांग्रेस पार्टी के नेताओं के लिए बनाए हैं, बाप बेटा के लिए बनाए, विकास नहीं हो रहा है। ये सारी चीज़ों को लेकर हम लोगों ने यहाँ पर आरोप पत्र यहाँ पर सौंपा है। आरोप है कि सबूत के साथ तथ्य है, पूरे तथ्य हैं। अगर इस पर क्रियान्वयन नहीं होता है, 7 दिन बाद हम फिर कुछ करेंगे। मैं खुली चेतावनी दे रहा हूं उन अधिकारियों को। एक एक कार्यकर्ता चिन्हांकित कर रहा है, चुनाव आयोग में भी उनकी शिकायत हम करने जा रहे हैं। और या तो अगर इतना राजनीति करने का शौक है, पट्टा पहन लीजिए, किसी वार्ड को चुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के हमारे ऐसे कार्यकर्ता इनको औकात दिखा देंगे। अभी चुनाव है, कहीं चुनाव में उनको असर तो नहीं पड़ेगा? मतलब बीजेपी को फायदा मिलेगा इन सब चीजों का? आप लोग ग्राउंड पर जाएंगे, जनता को बताएंगे? ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लड़ेंगे, ये चुनाव यहाँ की जनता लड़ेगी। और जब जनता चुनाव लड़ती है तो किसी प्रकार से अधिकारियों का नहीं चलता है। यही लोकतंत्र है और यही यहाँ पर दुर्ग ग्रामीण की जनता ने बदलाव की बयार चलाई है। आज उसी की परिणति है कि बैरिकेड तोड़ा है। पुलिस वालों का भी हमको साथ मिला है। पुलिस को ही मालूम है कि यहाँ पर बदलाव की हवा चल रही है और जो प्रदर्शन है अपने आप में ऐतिहासिक है। 7 दिन बाद फिर हम आएंगे यहाँ पर। अल्टीमेटम दे दिया है। बिल्कुल अल्टीमेटम है।
और भी कार्यकर्ता बात कर लेते हैं। काफी आप पूरा काला काला पहन के आगे, विरोध का पूरा प्रतीक हो आप आज। आज हमन पूरा दुर्ग ग्रामीण विधानसभा की अपन बार बार सुनत रहे, बार बार हमारे पे इंजाम लगा दी से हमारे नेता प्रतिपक्ष नहीं बने हैं, हमारे नेता नहीं बने, हमारे मैंने गुटबाजी है। आज अपन हमारे दल बल हमारे संख्या अपन देखा तो हमन एकजुट होके आज एक कमिश्नर ए नगर निगम जो बाप बेटा के यहाँ जो सत्ता के ये में काम करे थे और जयपुर प्रशासन ला पूरा पंगु बना के रखे। आज एक विरोध में हमन पूरा के पूरा बैरिकेड तोड़ के आगे हो। पूरा बैरिकेड आओ एक आओ बैरिकेड वो बैरिकेड तोड़े। आज हम युवा जोश है, हमारे सियान है, हमारे जवान है, हम सब जन आने वाले वक्त में आने वाले विधानसभा चुनाव में ये नगर निगम में दुर्ग ग्रामीण विधानसभा में हम भाजपा के परचम लहराबो और ये भूपेश बघेल और ताम्रध्वज साहू के वह भ्रष्टाचार की सरकार ला हम उखाड़ के फेंके संकल्प ले आज। और आज आने वाले जो भी समय में हमारा जो भी हमारा प्रत्याशी बनी हम ओकरे पर काम करबो और ये नगर निगम जितना वह भ्रष्टाचार है और बाप बेटा जो शासन है चलत थे जो अगर मन के निगम प्रशासन जो आयोग कहाँ चला था कोई तथ्य के साथ बताना। मैं एकदम तथ्य के साथ बताता हूँ, एकदम तथ्य का किसी पर आरोप लगा थे। आरोप ये है हमारे वार्ड के पार्षद विधि यादव प्रत्यक्ष रूप से हमने ये में जिला कलेक्टर ला जाके पूरा 7 पन्ना के आरोप पत्र देहन और मैं जांच के मांग करे हन कि हमारे ये में नाली बने ठीक है और जांच कराओ अगर नाली बने कहाँ नाली बने उम्र की 1,33,00,000 के हमारे वार्ड में काम हुए। विकास कागज में हाँ विकास कागज में हुए, मात्र कागज में मात्र जो सिला पट्टी है ये हमारे गृह मंत्री जो है वार्ड 41 के पार्षद है ये पूरे कांग्रेसी मन कहा थे कांग्रेस 100 करोड़ से ज्यादा हाँ एक ठन नारा है, एक ठन नारा मैं बोलना चाहूँ है ना। दुर्ग ग्रामीण में एक नारा है बाप बेटा ला सेट करना है, कांग्रेसी मन ला भेंट करना है। बाप बेटा बहुला सेट करना है और कांग्रेसिया मन ला भेंट करना है। हर कमीशन के पैसा हर कांग्रेस मन के जेब में जावत है। मैं आरोप लगाता हूँ और आने वाला वक्त में ये यहाँ पे ऐसे हमन एक में आरोप लगातन आटिया भी लगातन ये मन ये बोलते थे ये आरोप है नया संगठनी है ऐसे थे एक दो चीज काउंट करके हमारे मन के जो आटिया लगाता उनका जवाब नहीं दे और फोन लगाता पहले अपन दादा दल पूछते बगल में फोन लगाते और अभी कुछ दिन पहले हमारे माननीय तो पूरा सबके नाम ले लेकिन महापौर मैडम का नाम नहीं लेते। महापौर मैडम का भाजपा समर्थी महापौर मैडम के मैं एक का नाम नहीं लेते वो एक लेडी से लेकिन वो बिल्कुल वो एक आके थे वो करे बोले बन नहीं आते लेडी से टीका टिप्पणी नहीं करना है वो आप आए और अब स्टेमिशन काम करते वो की काकी थे ताम्रध्वज साहू के बेटा जैसे कि सुबह उठ की सुबह 5 बजे उठी 10 बजे उठी 10 बजे हुई यहाँ चल की यहाँ चली यहाँ आई अगर कोई आगे ना मन कुछ कहे बर तब पहले फोन लगाते भैया फलानी या फलाना है कैसे कराऊं ऐसे बात होते औ ये बस ओकरे मन के गुण गावत थे ओकरे मन के गुण गावत थे और ये शासन में पूरा दुर्ग ग्रामीण में जो जनपद प्रतिनिधि थे मन के बिल्कुल अहित होते एक जन 2 जन धर के मन घूमत थे। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा यथास्थिति पूरा वाकिफ हो मैं आरोप लगाता हूँ और ये आरोप के मैं पुष्टि भी करूँ। आप मैं आई जगह रहूँ हमारे चौपाल में वहाँ पे तख्ती अब है 21 लाख के चौपाटी बनी वो गिरे हुए है 2021 के ओकर उद्घाटन है लोकार्पण है। अभी अपन जाके ये देखूँ मोर घर के जस्ट पीछे में वार्ड 7 के सामने में 16 लाख के गार्डन है वो गार्डन ला जाके देखूँ। समस्या बताओ अभी चुनाव आने वाला है चुनाव में सब समस्या जनता बताओगी नहीं बताओ बिल्कुल बताबो घर घर जाग बताबो हाँ लेकिन असर पड़ी बिल्कुल असर पड़ी हमन हाँ अपन सरकारी कर्मचारी मन के यूज नहीं करन हमारे कार्यकर्ता मन घर घर जाही एक मंदिर जाके वो केंद्र सहाय डब्बा ये वाले है वेस्ट वाले गीला और कचरा ये घर घर जा देवा थे कहा थे कांग्रेस लौट दू कांग्रेस ये मन हाँ नहीं जाना थे वो जब कहा ना उमन खुद भाजपा लौट दी उमन जान रही थे चाल चरित्र रहो एक मन के नीति ला गली गली में शोर है जी 2 मिनट मैं एकदम 60 में बोलूँ मोर नाम मेघनाथ ठाकुर जी कहाँ थे मैंने वही रहता हूँ है ना एकदम 60 में बोलूँ मैं जिसे काम कागों पास समय नहीं है जल्दी बोलते काम होते करके आप बोला तो ना ये कांग्रेस सरकार के नहीं बोला तो कांग्रेसी मन कहा 3 काम चरम पे है लबारी आबकारी और भ्रष्टाचारी आरोप हो गया जी फैक्ट बताना नहीं फैक्ट हुई है ना जो काम होते करके बोला था ना केवल लबारी मारना है ना और भ्रष्टाचार तो जो अब आए दिन आपे मन बता थो वो हो गया है ना क्या बताऊँ और पूरा मीडिया बता थे ना 2000 करोड़ के शराब घोटाला है ना चावल में घोटाला है ना PSC घोटाला और अन्य प्रकार के कई प्रकार के घोटाला कोल तो सर्वत्र विदित है बाजी मारी की मारी बिल्कुल मारी और दुर्ग ग्रामीण में तो 100% है 110% बिल्कुल आएगा क्या चंद्रकर जी डुंडेराम का हाल चाल है डुंडेरा में भ्रष्टाचार हावी है
बस वोटार भ्रष्टाचार बोल तो विकास भी तो सड़क नाली बना तो सड़क नाली आप बनाओ, कभी विजिट करो, देखो तब तो समझ में ही, जमीन में आहू दे के देखो तब तो समझ में ही। अभी तो हमारा नगर निगम आयुक्त है, नगर निगम के कर्मचारी मतलब लेके बीते एक हफ्ता से सिर्फ बाल्टी बांटे के काम कर रहे थे। जो केंद्र के जो आए, केंद्र से जो पैसा है स्वच्छता अभियान के नाम से, और मन अपन नाम से ताम्रध्वज साहू बंटवार से करके पंजा छाप के प्रचार करे थे। मन हम पूरा नगर निगम के कर्मचारी लेके, उनका कार्यकर्ता नहीं है का है? अपन कार्यकर्ता लेके बांटतीस है। और रही बात महापौर और सभापति के, तो मुझे लगता है पूरा छत्तीसगढ़ में महापौर और सभापति, डमी महापौर और डमी सभापति कहीं हुई तो रिसाली नगर निगम में है। सिर्फ चलते तो बाप बेटा के, है ना, अधिकारी मन के कुछ नहीं चले। और नगर निगम आयुक्त है तो मुझे लगता है कांग्रेस के एजेंट है रे। काम करा 1 साल में, अभी 1 साल हो गया पार्षद बन बोला। बिल्कुल, और पार्षद निधि काम लगा रहा हूँ, वो उतनी करा है बस। अब ज्यादा कुछ नहीं हुए, अभी कुछ चीज के छोटे मोटे भूमि पूजन करे, वो अभी ठीक से शुरू नहीं हुए हैं। और दिखाए बर करे थे भूमि पूजन, और बहुत कुछ नहीं है। जी नेता महोदय जी जय श्री राम। मैं गांव से रहने वाला हूं, मैं ग्राम पंचायत का सरपंच का काम किया हूं, मैं जानता हूं अधिनियम पुराण सिंह देशमुख। यहाँ नगर निगम में जो काम हो रहा है ना, सीधा मंत्री जी अपन कमीशन में करवा रहा है, समझ गए। यहाँ क्या है, आप लोग तो प्रूफ काबर नहीं करो, प्रूफ सिर्फ बोला तो प्रूफ कर रहे हैं, हम लोग लगा रहे हैं सब। ऑडियो लाते हुए कहा तो कहीं कसेट लाते हो, कहीं लाते हो। मैं ऐसा केस लगाया हूँ जिसमें जमीन चोरी करवाते हैं। सरपंच को बोलते हैं कि मेरा आदमी है, इसको जमीन घेरवाने दो और इसको मैं आबादी पट्टा दे दूंगा, घर बनाने दो। बताइए यहाँ आज की स्थिति में इतना जमीन चोर हो रहा है, इतना जमीन कब्जा करवा रहा है, और पुलिस का तो जानते हो क्या स्थिति है यहाँ। जमीन बता, सरकारी जमीन है, कहाँ के? खाड़ा का जमीन है, 169 खसरा निकालो, उसमें कब्जा दिख रहा है उसमें। हाँ, मैं प्रूफ और सबूत और आज के डेट में बेदखली वारंट आपको दे दूंगा। आप छापोगे? 2 मिनट मुझे बात होने दो। ये गौठान का है यहाँ। छापोगे क्या? आप छापोगे? खड़े आपको दिखाने मैं, आप देखो, आप लोग को मैं बुरा नहीं बोलना चाहता हूँ। हम लोग भी सरकार में काम किए हैं, विपक्ष हम काम कर रहे हैं, हम जानते हैं। आप लोग नहीं दिखाओगे, आपको दिखा रहे ना, मुझे आप दिखा रहे हो। आप जनता को आप नहीं दिखाओगे, हमारी सही आवाज को आप दिखाते नहीं। मैं आपको प्रूफ, भाई आप सही आवाज को लेके आए हो ना, आप सही आवाज को लेके आए हो ना, सही आवाज को लेके आए हो ना। आप कलेक्टर के अनुमोदन का मानोगे ना। मैं तुरंत, आप नंबर देना मेरे को, मैं बोला मैं तुरंत व्हाट्सएप जनता की आवाज उठाते हो आप उठाते हो, सभी के लिए आवाज, आपकी आवाज यहाँ दिखा रहे ना। हाँ, तो मेरी बात सुनिए, जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप बताइए, टीवी में सबूत और बेदखली वारंट निकालूंगा। और हाँ जी, क्या बोल रहे थे? ये गृह मंत्री को दिखाना, पुराण सिंह देशमुख अच्छी तरीके से जानते हैं, गृह मंत्री पुराण को ऐसा पकड़ते हैं। दिखाओ गृह मंत्री को पुराण आया यहाँ, क्योंकि मैं उसको चैलेंज करता हूँ। उसके घर में गया था, क्योंकि तुम यहाँ जमीन कब्जा करवा रहे हो, उसको तुम तहसीलदार को क्यों बोले? तहसीलदार देंगे जवाब, नहीं दे सकते मेरे जवाब। आज आप बाइट नहीं करवा सकते मेरे। और यार इतने समय बोल रहे हो। ओ देशमुख जी, इतने समय कौन बोल रहा है? भैया मैं बता रहा हूँ, मैं आपको प्रूफ दूंगा। चलो, भाजपा के जिलाध्यक्ष जितेंद्र वर्मा जी हमारे साथ मौजूद है। वर्मा जी, 2-3 बैरिकेड तोड़ के आ गए हो, अंदर तक चले गए हो, क्या मांगे हैं, क्या बोले? ये ताम्रध्वज साहू जी जो दुर्ग ग्रामीण विधानसभा के विधायक हैं और छत्तीसगढ़ शासन में बहुत सारे विभाग के मंत्री हैं, लेकिन इनको द्वारा एक भी विभाग संभाल नहीं पा रहा है। मैं बात करता हूं गृह जेल मंत्री हैं, मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं कि ताम्रध्वज जी आपके कितना सह है? भिलाई का नाम मिनी इंडिया के नाम से जाना जाता है। आज महादेवा ऐप के माध्यम से विश्व में भिलाई बदनाम हुआ है। गली गली में जुआ, सट्टा, चरस, गांजा सब अवैध काम हो रहे हैं। छोटे छोटे बच्चियों के ऊपर में दुष्कर्म हो रहे हैं। दुर्ग जिले में ही बहुत दुष्कर्म हुए हैं, अपराध काफी बढ़ा है। कई जगह दिन दहाड़े हत्या भी हुए हैं इनके उसमें। अभी इसको तरफ में कृषि के मंत्री भी बन गए हैं। इनके खुद के विधानसभा में किसान आत्महत्या किए हैं, मुआवजा अभी तक मिला नहीं है। और ये ताम्रध्वज जी, भूपेश बघेल जी दोनों मिलकर भेदभाव करते हैं। खीरी लखीमपुर में 50-50 लाख रुपये देते हैं। हमारे भुवनेश्वर साहू जैसे कई लोगों के हत्या हो गए, दिन दहाड़े हत्या किए, लेकिन इन लोग कहीं 5 लाख देते हैं, कहीं 1 लाख देते हैं, जबकि एक एक व्यक्ति को 1-1 करोड़ रुपया देना चाहिए। द्वयाम दर्जा करते हैं। प्रियंका राहुल जी के सामने नतमस्तक है। बाकी अभी क्या बोले, अल्टीमेटम दिए, अल्टीमेटम के बाद क्या होगा? कुछ दिन बाद चुनाव है, इसका असर कितना पड़ेगा ग्राउंड पे? असर ये पड़ेगा
भारतीय जनता पार्टी को चुनाव से कोई मतलब नहीं। हम जनता जनार्दन की सेवा करना चाहते हैं कि घरों में पानी नहीं मिल पा रहा है, सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, स्कूलों में मास्टर नहीं है। कांग्रेस कहती है कि रिसाली निगम क्षेत्र में हमने 100 करोड़ से ज्यादा का विकास किया है। देखिए, यहाँ राशि 3 जगह से आते हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी अमृत मिशन जैसे लाखों लाखों योजनाओं के लिए अलग पैसा देते हैं सेंट्रल से, स्टेट गवर्नमेंट का अलग पैसा आता है, और भिलाई स्टील प्लांट होने के बाद अब और पैसा मिलता है। 3 जगह के स्थानों से पैसे मिलने के बाद काम नहीं हो पा रहे हैं, और काम इसलिए नहीं हो पा रहे हैं कि अखंड भ्रष्टाचार में यहाँ के स्थानीय विधायक, यहाँ के महापौर और यहाँ के अधिकारी लोग लगे हुए हैं। ठीक है, थैंक यू जी। जी बताइए, क्या आप कौन सा वार्ड? मैं तालपुरी। जी, वहाँ तो बढ़िया हो रहा है। बढ़िया, कुछ भी बढ़िया नहीं हो रहा है। मंत्री जी जा रहे हैं वहाँ, तो विकास करके आ रहे हैं, भूमि पूजन करके आ रहे हैं। अभी मुझे भूमि पूजन करके आ रहे हैं, कार्य हो रहा है ये बोल रहे हैं, पर निगम का काम, पहला काम क्या होता है, जो आम जनता की मूलभूत सुविधा है वो उसकी पूर्तता करना है। मेरे वार्ड का एक क्षेत्र ऐसा है जहाँ शुद्ध पेयजल नहीं मिल रहा है, रास्ता 1 किलोमीटर अप्रोच रोड नहीं है। निगम को हैंडओवर हो गया ना कॉलोनी तालपुरी? निगम को हैंडओवर हो गई, हैंडओवर के बाद भी देखिए स्थिति क्या है, लाइट की व्यवस्था नहीं है, अप्रोच रोड नहीं है, एक जगह ऐसा भी है। समस्या आपके यहाँ परिजात की इशू है? परिजात का इशू तो है ही, और आप सोचिए कि परिजात बस्ती में जो बारिश में पानी भरा रहता है, घुटने तक पानी रहता है, घुटने तक पानी रहते हैं, आ जा नहीं सकते लोग। और ये पानी भरा क्यों रहता है? क्योंकि ये मेरे कॉलोनी का पानी नहीं है, तालपुरी का पानी नहीं है, ये पानी है रुआबांदा बस्ती से आता है, और रुआबांदा बस्ती से आता है तो उसको डाइवर्ट करे, उसको कुछ प्रोविजन करे। इतना जब बड़े बड़े कार्यों का भूमि पूजन हो रहा, बजट आ रहा, तो उसमें बजट डाले और पानी दे दिया ना, प्रस्ताव दिया है? बिल्कुल, मैं प्रस्ताव देते रहती हूँ, प्रस्ताव दे चुकी हूँ। और दूसरी, बीजेपी पार्षदों के साथ भेदभाव होता है, उन्हें काम करने नहीं दिया जाता है। अधिकारियों के जब हम शिकायत करते हैं तो उसे सुना नहीं जाता है। बार बार कई बार इस चीज़ के लिए हमने आंदोलन तक किया है और बात रखी है, लेकिन बीजेपी पार्षदों जाने के बाद भी यहाँ पे सुनवाई नहीं है। वार्ड 22 मैत्री कुंज में अवैध कब्जा है। मैं 2 साल से उसके लिए लगी हुई हूँ, जब से चुनाव जीत के आई हूँ। कलेक्टर तक को आवेदन दे दी, सदन में तक सदन तक मैं इस बात को रखी हूँ, और कलेक्टर ने आदेश दे दिया उसके बाद भी। अच्छा, वो जो अवैध कब्जा किए हैं वो ऐसे सांड की तरह घूमते हैं और घूमते बोलते हैं कि हमारा तो आयुक्त के साथ सेटिंग है, जो करना है कर लो। नाम बताओ ना। मैं रमा साहू, वार्ड 22 के पार्षद। जो ऐसा बोलते हैं, जो अवैध कब्जा किए टंकी के नीचे, उनको इनका संरक्षण है, इसीलिए वो ऐसे बोलते हैं। संडे जी, प्रदर्शन तो बढ़िया रहा आपका संगठन का, मतलब आज आपका भी मतलब एक वेटेज बढ़ गया होगा कहीं ना कहीं संगठन का। वेटेज आपका पहला प्रदर्शन था ये? नहीं, प्रदर्शन तो बहुत सारे किए हैं, बड़ा हो गया आज। हाँ आज बड़ा हुआ है, और इसमें वेटेज नहीं बढ़ा, हमारे कार्यकर्ताओं का वेटेज बढ़ा हुआ है, बिल्कुल जोश बढ़ा है, और जोश बढ़ना भी स्वाभाविक है। जब जनता देख रही है यहाँ की जन समस्याएं, भ्रष्टाचार व्याप्त है, अधिकारी अपनी मनमौजी कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से जनता का आक्रोशित होना जरूरी है। और मेरे कार्यकर्ता या तो थे ही साथ में, लेकिन यहाँ पे जनता भी 2 बैरिकेड तोड़ दिए हैं। आक्रोश तो बहुत था, और हम तो आज कैसे भी करके जो है वो कांग्रेस के पिट्ठू जो है आयुक्त महोदय से मिलना चाह रहे थे, उनसे थोड़ी सी चर्चा भी करना चाह रहे थे कि वर्तमान में अगर उनको जो है कांग्रेस का ही प्रचार करना है तो बिल्कुल कांग्रेस का गमछा ले ले, कांग्रेस की सदस्यता ले ले, यूं ही जो है बाप बेटा के पीछे ना घूमे। और ये कमिश्नर बिल्कुल कम मत नहीं, ये बात सही बोल रहे हैं महोदय। अगर वार्ड पार्षद उस प्रॉब्लम को बताते ही निगम में, है ना, तो निगम सीधा साफ बोलती है आज जैसी भी यहाँ गई है, वहाँ गई, वहाँ गई है। लेकिन अगर कांग्रेस का एक छोटा सा कार्यकर्ता भी फोन कर दे तो 10 मिनट में पहुंच जाती है। इस टाइप का भेदभाव निगम से होता है। जी चंद्राकर जी, महामंत्री जी, हम लोग आज पूरा दुर्ग ग्रामीण विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के पूरे कार्यकर्ता, पूरी जनता यहाँ पे निगम की घेराव करने आए हैं। यहाँ पे व्याप्त भ्रष्टाचार, यहाँ के कैबिनेट मंत्री, यहाँ के विधायक और उसके बेटे के द्वारा हर काम में भ्रष्टाचार, यहाँ की जनता को परेशान करने, पूरा क्षेत्र में लूटमारी और नशा और कमीशन खोरी का जो व्याप्त मामला, उसको लेके आज हम लोग घेराव किए हैं। और आज ही इस निगम क्षेत्र में एटीएम को दो एटीएम को तोड़े हैं। आप उसे समझ रहे हैं, कानून मंत्री है और उसके बाद गृह मंत्री होने के बाद भी उसके क्षेत्र में आए दिन लूटमार, मर्डर और डकैती का काम हो रहा है। अजय, मैं गजेंद्री कोठारी, वार्ड 17 की पार्षद। हमारे वार्ड में कुछ भी विकास कार्य होता है तो छाया पार्षद का नाम दिया जाता है या फिर बगल वाले पार्षद का नाम दिया जाता है। नहीं पूछते, हमको कुछ नहीं पूछा जाता है, बुलाते भी नहीं है। और भूमि पूजन के लिए भी छाया पार्षद को आगे किया जाता है। इन लोग पार्षद को पार्षद नहीं समझते भाई।
ऐसे तो ये बीजेपी के कार्यकर्ता थे, बीजेपी के पदाधिकारी थे, बीजेपी के पार्षद थे, जिनका आरोप है कि इस निगम क्षेत्र में जो है गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और उनके पुत्र जितेंद्र साहू का जो है दखल अंदाजी है और उनके इशारों पर जो है जनता के काम नहीं हो रहे हैं और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के काम हो रहे हैं, कमीशनबाजी चल रही है, ये तरफ तमाम तरह के आरोप लगाए हैं उन्होंने। और आज जंगी प्रदर्शन के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे और बाकी हमने लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश की, उनके आरोप समझा जाना। इस तरह के बाकी अपडेट्स के लिए बने रही बुलेटिन के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करिए जरूर ताकि आगे आपको बहुत सारा अपडेट मिल सके और चुनाव पर इसका असर कितना पड़ेगा ये हम आपको आगे भी बताते रहेंगे। धन्यवाद।